हेलो, आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश का, जिसमें हम 125 क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हमने लिटरेचर और ग्रामर दोनों के क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड किए हैं और इसकी जो हम कट ऑफ सेट करने वाले हैं वो है 110। इसका मतलब ये है कि इस कट ऑफ से ऊपर आपको स्कोर करना है। आप ऐसा मानिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको इतने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप इससे नीचे स्कोर कर रहे हैं तो अभी आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इस प्रैक्टिस सेट में जो हमने क्वेश्चंस डाले हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। कुछ क्वेश्चंस ही जो हैं वो डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इन शेक्सपियर्स हैमलेट हु सेज फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें ये लाइन कौन बोलता है? क्लॉडियस, हैमलेट, पोलोनियस या फिर होरासियो? तो कौन बोलता है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। सेकंड है हमारा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, हु इज द श्रू इन द टेमिंग ऑफ द श्रू। इन चारों में से कौन सा करेक्टर जो है वो श्रू है इस प्ले में? बियांका, कैथरीना, पोर्सिया या फिर रोजलिंड? तो कौन सा है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मैकबेथ इज लार्जली बेस्ड ऑन विच सोर्स। मैकबेथ प्ले जो है वो ज़्यादातर कौन से सोर्स, उसका जो मटेरियल है वो किस से बोरो किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास। जियोफ्री चौसर्स की कैंटरबरी टेल से, राफेल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल से, वीट की हिस्ट्री से या फिर मेलवाइस की मॉर्टे दे ऑथर से? तो कहाँ से बोरो किया गया है मोस्टली मटेरियल मैकबेथ का? राफेल के हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल से। और याद रखना, यहाँ से शेक्सपियर ने बहुत सारा मटेरियल जो है वो बोरो किया है। ये वर्क कब पब्लिश हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। कब पब्लिश हुआ था? 1577 में। फोर्थ है, विच शेक्सपियरियन प्ले हैज द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन से शेक्सपियरियन प्ले में ये लाइन्स आती हैं? तो किस में आती हैं ये लाइन्स जो हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, मच अडो अबाउट नथिंग। किस में आती हैं ये? ट्वेल्थ नाइट में। कौन बोलता है? ऑर्सिनो इन लाइन्स को बोलता है। आगे देखते हैं। फिफ्थ है, इन जूलियस सीजर हु सेज एट टू ब्रूट। चार ऑप्शन है, सीजर, ब्रूटस, एंटनी या फिर कैसियस। इन लाइन्स को कौन बोलता है प्ले जूलियस सीजर में? कौन बोलता है? ए ऑप्शन करेक्ट है। जूलियस सीजर इन लाइन्स को कब बोलता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब सीजर को असैसिनेट किया जाता है तो उन असैसिन्स में सीजर देखता है कि जो ब्रूटस है वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसको देखकर सीजर बहुत शॉक होता है और वो बोलता है एट टू ब्रूट, मतलब ब्रूटस तुम भी। नेक्स्ट है, विच प्ले कंटेन्स द करेक्टर साइलॉक। किस प्ले में साइलॉक नाम का करेक्टर आता है? चार ऑप्शन है आपके पास। द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर या फिर ओथेलो। तो किस में आता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ज्यूस मर्चेंट होता है साइलॉक। सेवंथ है, द फूल इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन विच ट्रेजेडी। किस में फूल नाम का करेक्टर जो है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ओथेलो में, किंग लियर में, मैकबेथ में या फिर हैमलेट में? तो सेवंथ का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ अकर्स इन। ये लाइन कौन से प्ले में आती है? हैमलेट में, मैकबेथ में, जूलियस सीजर में या फिर जो फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है किंग लियर? तो इन चारों में से ये लाइन कहाँ पे आती है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जूलियस सीजर में। देखो, ये लाइन तब आती है जब जूलियस सीजर की वाइफ जो कॉलपर्निया है उसको सेनेट जाने से रोक रही होती है। तब जूलियस सीजर ये लाइन बोलता है कि जो कॉवर्ड हैं, जो कायर हैं, वो अपनी ज़िंदगी में डर डर के जीते हैं, मतलब वो रोज ही मौत का स्वाद जो है वो चखते हैं, लेकिन जो बहादुर हैं वो बस एक ही बार जो है वो इसका टेस्ट लेता है। द सबटाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, इसका सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल, ऑल इज ट्रू, द ऑनेस्ट लाई, अ विंटर्स टेल। तो ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल। आगे देखते हैं। द प्ले द टेम्पेस्ट ओपन्स विथ। जो प्ले है टेम्पेस्ट किसके साथ ओपन होता है? अ वॉर, अ स्टॉर्म, अ डुअल, अ कोरोनेशन। तो किसके साथ होता है? हमें पता है एक सिप्रैक होता है, एक स्टॉर्म आता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। विच शेक्सपियरियन हीरोइन डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज अ बॉय नेम गैनीमेड। कौन सी शेक्सपियरियन हीरोइन जो है वो गैनीमेड का वेश बदल लेती है? कौन सी? वायला, पोर्सिया, रोजलिंड या फिर डेस्टिमोना? तो इन चारों में से कौन सी है? रोजलिंड। कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में। आगे देखते हैं। ट्वेल्थ है, शेक्सपियर सोनेट 18 बिगिंस विद विच लाइन्स। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। तो शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 किन लाइन्स के साथ शुरू होती है? चार ऑप्शन है, अच्छे से देख लो एक बार।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, आप पॉज करके आंसर देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर स्टे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 13th, हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? बैंको, मैकडफ, मालकॉम या फिर फ्लेयंस? तो कौन मारता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, मैकडफ। आसान था। 14th है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? जेसिका, नेरिसा, पोर्सिया या फिर डेस्डेमोना? तो कौन बोलता है इन लाइन्स को? मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया इन लाइन्स को बोलती है। इनका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, पोर्सिया ये कहती है कि जो मर्सी है, जो दया है, वो किसी से फोर्सफुली नहीं निकलवाई जा सकती या ये जबरदस्ती नहीं आती है, ये तो नेचुरली ही इंसान के अंदर आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। द लाइन आउट ब्रीफ कैंडल बिलोंग्स टू विच प्ले? मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या फिर किंग लियर? तो ये लाइन कहाँ से आती है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, 16th है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज अ मेटाफर फॉर। ये किसके लिए एक मेटाफर है? किसके लिए ये शब्द यूज किया गया है? हेटरेट, एनवाई, लव या फिर जेलसी? तो देखो ये लाइन कौन बोलता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यागो बोलता है। ठीक है, और वो ओथेलो से बोल रहा है। इसकी जेलसी क्या है? एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। आगे देखते हैं, 17th है, विच ट्रेजेडी इज सेट इन वेनिस एंड साइप्रस? कौन सी ट्रेजेडी जो है वो वेनिस और साइप्रस में सेट है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट या फिर मैकबेथ? कौन सी? तो कौन सी है? ओथेलो। देखो, अगर आपको शेक्सपियर के प्लेज की सारी लाइन समझनी है तो मैंने एक 500 प्लस कोटेशंस को एक्सप्लेन कर रखा है शेक्सपियर की। ठीक है, वो वीडियो आप जो है वो देख लेंगे तो सारी कोटेशंस आपको अच्छे से पता चल जाएंगी, विद मीनिंग आपको याद हो जाएंगी। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के एंड में। इसके अलावा आप मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पे वो वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे तो शेक्सपियर की बहुत सारी कोटेशंस जो है ना आपको क्लियर हो जाएंगी, विद मीनिंग आप करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 18th है, शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ बिलोंग्स टू। ये जो है वो किस कैटेगरी में ये प्ले बिलोंग करता है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है या फिर रोमांस है? तो ये क्या है? ये हिस्ट्री प्ले में आता है। आगे देखते हैं, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज अकर्स इन। ये लाइन कहाँ पे आती है? एज यू लाइक इट में, ट्वेल्थ नाइट में, हैमलेट में या फिर द टेम्पेस्ट में? तो ये लाइन कहाँ पे आती है? एज यू लाइक इट में। आगे देखते हैं, इन मैकबेथ हु प्रोफेसाइजेज मैकबेथ किंगशिप? मैकबेथ की किंगशिप को कौन प्रोफेसाइज करता है? बैंको, द विचेज, लेडी मैकबेथ या फिर डंकन? तो कौन करता है? द विचेज। आगे देखते हैं, 21 है, इन किंग लियर कॉर्डेलिया रिप्रेजेंट्स। कॉर्डेलिया जो है किंग लियर प्ले में क्या रिप्रेजेंट करती है? बेट्रेयल को, जेलसी को, लॉयल्टी को या फिर हिपोक्रेसी को? तो किसको? कॉर्डेलिया तो लॉयल होती है, तो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं, विच कैरेक्टर सेज टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू? पोलोनियस, लारिड्स, क्लॉडियस या फिर होरासियो? तो ये लाइंस कौन सा करेक्टर बोलता है? कौन बोलता है? पोलोनियस बोलता है। इनका मतलब है कि अपने लिए जो है वो ट्रूथफुल हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, हु इज द लास्ट स्पीकर इन ओथेलो? ओथेलो का जो प्ले था उसमें आखिरी स्पीकर कौन था? कैसियो, लुडोविको, यागो या फिर ओथेलो? कौन था? देखो ओथेलो तो मर गया था एंड में, तो कौन था? लुडोविको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, शेक्सपियर इज कॉल्ड द, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार्ड ऑफ एवॉन, पोएट लॉरेट, रोमांटिक बार्ड या फिर नेशनल ड्रामेटिस्ट? इनको क्या कहा जाता था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 25th है, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स? किस तरह के सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स जो हैं वो इस प्ले में डाले गए हैं? एंजल्स हैं, विचेज हैं, फेरीज हैं या फिर स्पिरिट्स हैं? तो क्या है इसमें? फेरीज हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 26 है, कमला दास इज प्राइमरली नोन फॉर राइटिंग अबाउट। कमला दास जो है वो प्राइमरली किस बारे में लिखने के लिए जानी जाती है? नेचर, पेट्रार्की एंड फीमेल आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेट्रार्की और फीमेल आइडेंटिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज दी है अपने वर्क्स में। विच ऑफ दीज इज अ वर्क ऑफ कमला दास? कमला दास का इनमें से कौन सा वर्क है? माई स्टोरी, अनटचेबल, द लॉस्ट चाइल्ड या फिर द गाइड? तो कौन सा इसमें वर्क है इनका? माई स्टोरी। ठीक है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी। आगे देखते हैं, 28 है, इन कमला दास पोइट्री एंड इंट्रोडक्शन इज अबाउट। ये जो है ये किसके बारे में है?
पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, सर्च फॉर फीमेल वॉइस एंड आइडेंटिटी, रिलीजन एंड फेथ, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। तो किस बारे में है ये? सर्च फॉर फीमेल वॉइस एंड आइडेंटिटी। आगे देखते हैं 29 है, विच इज नॉट अ वर्क ऑफ कमला दास। कमला दास का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? अल्फाबेट ऑफ लस्ट, समर इन कैलकटा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड या फिर द डिसेंडेंट्स। तो कौन सा नहीं है? सी वाला। बाकी तीनों ही इनके वर्क हैं। कमला दास ऑल्सो रोट अंडर द नेम। कमला दास ने किस नाम के अंडर लिखा था? नालिनी, माधवीकुट्टी, सरोजनी या फिर सुनीता। तो कौन सा नाम था? बी वाला। आगे देखते हैं, निसिम एजकील इज नोन एज। चार ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखो और बताओ। ठीक है, निसिम एजकील जाने जाते थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। 32 है, विच पोएम ऑफ एजकील बिगिंस द पैट्रियट। कौन सा? चार ऑप्शन है, एंटरप्राइज, गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा टीएस, द पैट्रियट या फिर बैकग्राउंड कैजुअली। तो कौन सी पोएम है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, एजकील्स पोइट्री इज ऑफन मार्क्ड बाई सर्वियलिज्म, इंडियन इंग्लिश ईडियम, पेस्टोरल रोमांटिसिज्म या फिर एलिजाबेथन डिक्सन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। आगे देखते हैं 34 है, एजकील्स एंटरप्राइज डील्स विद अ पॉलिटिकल कैंपेन, अ रिलीजियस पिलग्रिमेज, अ रोमांटिक जर्नी या फिर अ फैमिली ट्रिप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आगे देखते हैं, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स स्कूलिंग, अ मदर स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, अ मैरिज या फिर अ प्रोटेस्ट मार्च। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आगे देखते हैं, मुल्कबाज आनंदबाज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट। किस लिटरेरी मूवमेंट से मुल्कबाज आनंद जो थे वो जुड़े हुए थे? रोमांटिसिज्म, इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, सिंबॉलिज्म या फिर मॉडर्निज्म। तो किससे जुड़े हुए थे ये? इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से। आगे देखते हैं, आनंद नोवेल अनटचेबल फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ। आनंद का नोवेल जो अनटचेबल है वो किसकी लाइफ पे फोकस करता है? बाखा, मुन्नू, गंगू या फिर रामू। तो किसकी लाइफ पे करता है? बाखा। आगे देखते हैं, विच नॉवल बाय आनंद डील्स विद द लाइफ ऑफ अ स्वीपर बॉय। कौन सा नॉवल आनंद का एक स्वीपर बॉय की लाइफ के साथ डील करता है? कुली, अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ वर्ड या फिर द बिग हार्ट। तो कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 39 है, कुली टेल्स द स्टोरी ऑफ। कुली जो है वो किसकी कहानी बयां करता है? गंगू, मुन्नू, बाखा या फिर मोहन। तो कुली जो है वो किसकी कहानी बयां करता है? मुन्नू की। आगे देखते हैं, इन टू लीव्स एंड अ वर्ड द प्रोटोगोनिस्ट इज। कौन इसका प्रोटोगोनिस्ट है? मुन्नू, गंगू, बाखा या फिर लाल सिंह। तो कौन है? गंगू। आगे देखते हैं, आनंद इज ऑफन कंपेयर्ड विद। आनंद को अक्सर कंपेयर किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, टॉलस्टॉय, डिकेंस, शेक्सपियर या फिर वर्ड्सवर्थ। तो किसके साथ इनको कंपेयर किया जाता है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द मेन थीम ऑफ आनंद्स नॉवल इज सुपरनेचुरलिज्म, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर क्लास, वॉर या फिर साइंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आगे देखते हैं, विच नॉवल डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ पेजेंट्स इन असम टी प्लांटेशंस। तो कौन सा नॉवल किसानों की दुर्दशा को दिखाता है असम टी प्लांटेशन में? कुली, अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ वर्ड या फिर द विलेज। तो कौन सा है? सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, आनंद्स राइटिंग स्टाइल इज डेकोरेटिव एंड ऑर्नेट। आनंद का राइटिंग स्टाइल कैसा है? डेकोरेटिव एंड ऑर्नेट, रियलिस्ट एंड सिंपैथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिक या फिर मिथिकल। तो इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है? रियलिस्ट एंड सिंपैथेटिक। आगे देखते हैं, कमला दास ऑटोबायोग्राफीज टाइटल्ड माई स्टोरी, माई लाइफ, कन्फेशंस या फिर जर्नी। अभी हमने पढ़ा था माई स्टोरी। आगे देखते हैं, इन एन इंट्रोडक्शन कमला दास सेज आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। और जो 1 लैंग्वेज जिसमें वो ख्वाब देखती हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, मलयालम, हिंदी या फिर संस्कृत। तो हर कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही ख्वाब देखता है। तो मलयालम जो है वो इनकी नेटिव लैंग्वेज थी और यही ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखते हैं, एजकील्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, अ पॉलिटिकल सटायर, अ रोमांटिक ओड, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या है ये? ये है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। आगे देखते हैं, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज नोटेड फॉर इट्स इमिटेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश, रोमांटिक टोन, मिथिकल एल्यूजन्स या फिर एपिक स्टाइल। किसके लिए ये जानी जाती है? तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, एजकील्स वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल थीम्स या फिर रिलीजियस डिवोशन।
तो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं ये? पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट। आगे देखते हैं 50 है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मुल्कराज आनंद? ध्यान से देखो, एम फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस या फिर एज़रा पाउंड? तो कौन थे? एम फॉस्टर। आगे देखते हैं आनंद ट्रायलॉजी इंक्लूड्स, कौन कौन से नॉवल इंक्लूड किए जाते हैं? पढ़ूंगा नहीं, अपने आप देखो एक बार पॉज करके अच्छे से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। आगे देखते हैं 52 है। विच इंडियन राइटर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधीयन आइडियोलॉजी? कौन सा इंडियन राइटर गांधीयन आइडियोलॉजी से प्रभावित था? कमला दास, एजकील आनंद या फिर राजा राव? तो कौन थे? मुल्कराज आनंद। आगे देखते हैं एजकील्स पोएट्री रिवील्स हिज रोमांटिक फेथ, मॉडर्न स्केप्टिसिज्म, क्लासिकल स्पिरिट या फिर एलिजाबेथन मूड? क्या रिवील करती है एजकील की पोएट्री? तो क्या करती है? मॉडर्न स्केप्टिसिज्म को। कमला दास वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बुकर प्राइज, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर आखिरी है साहित्य अकादमी अवार्ड? किसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था? किसको? कमला दास को। थोड़ा सा सोचकर सही से आंसर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्हें नॉमिनेट किया गया था 1984 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है एजकील वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर लेटर डे साम्स, हाइम्स इन डार्कनेस, द अनफिनिश्ड मैन या फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? तो साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें किस लिए मिला था एजकील को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेटर डे साम्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 56 अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द हॉलो मैन, द बेस्टलैंड, फोर क्वार्टेट्स, एस वेडनेसडे? ये जो है ये किसकी पहली लाइन है? तो किसकी है? द बेस्टलैंड की। आगे देखते हैं एलियट्स एसिड ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एम्फेसाइजेज रोमांटिक इमेजिनेशन को, हिस्टोरिकल सेंस एंड इम्पर्सनालिटी को, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन को या फिर कॉलोनियल इशूज को? तो किसको करता है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। आगे देखते हैं नॉट विद अ वैंग बट विद अ विम्पर कंक्लूड्स द बेस्टलैंड, द हॉलो मैन, एस वेडनेसडे या फिर प्रील्यूड्स? तो किसको ये लाइन कंक्लूड करती है? द हॉलो मैन को। आगे देखते हैं इलियड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। चार डेट दी आपको 25, 48, 50 या फिर 61। कब मिला था इलियड को नोबेल प्राइज? कब मिला था? 1948। आगे देखते हैं विच पोएम इज कंसिडर्ड इलियड्स मैग्नम ओपस, द बेस्टलैंड, द हॉलो मैन, फोर क्वार्टेट्स या फिर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक? कौन सी पोएम जो है वो इनका मैग्नम ओपस कही जाती है? तो कौन सी? द बेस्टलैंड। आगे देखते हैं द लाइन इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ये लाइन कहाँ से आती है? द हॉलो मैन से, प्रील्यूड से, प्रूफ्रॉक से या फिर जेरोमसन से? कहाँ से आती है ये? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। एलियट वॉज एसोसिएटेड विद विच क्रिटिकल स्कूल? न्यू क्रिटिसिज्म, रोमांटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म? तो किसके साथ इन्हें एसोसिएट किया जाता है? तो किसके साथ? न्यू क्रिटिसिज्म के साथ। आगे देखते हैं द मिथिकल मेथड इन मॉडर्न पोइट्री वॉज स्ट्रेस्ड बाई, मिथिकल मेथड जो है मॉडर्न पोइट्री में किसके द्वारा स्ट्रेस किया गया था? एज़रा पाउंड, इलियट, ईट्स या फिर लॉरेंस? किसके द्वारा किया गया था? इलियट के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है टायरसियस अपीयर्स इन, ये करेक्टर कौन सी पोएम में अपीयर होता है? प्रूफ्रॉक में, द हॉलो मैन में, द बेस्टलैंड में या फिर एस वेडनेसडे में? तो किस में होता है? द बेस्टलैंड में। नेक्स्ट है दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स अकर्स इन, ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? एस वेडनेसडे, प्रूफ्रॉक, द हॉलो मैन या फिर फोर क्वार्टेट्स? तो कहाँ पे आती है? हॉलो मैन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है इलियट्स रिलीजन वॉज, इलियट का रिलीजन कैसा था? कैथोलिसिज्म, हिंदुइज्म, एंग्लिकनिज्म या फिर बुद्धिज्म? तो इनका रिलीजन जो था वो था एंग्लिकनिज्म। आगे देखते हैं लिटिल गिडिंग बिलोंग्स टू प्रूफ्रॉक, द बेस्टलैंड, फोर क्वार्टेट्स या फिर एस वेडनेसडे? ये जो है वो किसको बिलोंग करती है? फोर क्वार्टेट्स को। आगे देखते हैं एलियट कॉल्ड पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, द मिरर ऑफ नेचर, द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? एलियट ने पोइट्री को क्या कहा है? तो क्या कहा है? एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। आगे देखते हैं शांति 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 एंड्स, ये किसकी एंडिंग लाइन है? प्रूफ्रॉक की, हॉलो मैन की, बेस्टलैंड की या फिर जेरोमसन की? तो किसकी एंडिंग लाइन है ये? सी ऑप्शन, द बेस्टलैंड की।
नेक्स्ट है इलियट क्रिटिकल ऐसे, इलियट्स क्रिटिकल ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूसेस, क्या इंट्रोड्यूस करता है इलियट का ये क्रिटिकल ऐसे, ऑब्जेक्टिव को, वैलिटिव को, नेगेटिव कैपेबिलिटी को, ऑर्गेनिक फॉर्म को या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को। तो किसको करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 71 है हरी अप प्लीज इट्स टाइम इज अ रिपीटेड रेफरेन इन, ये जो रेफरेन है वो बार बार कहाँ पे रिपीट किया गया है? एस पेडनेस्टे, द हॉलो मैन, द बेस्टलैंड या फिर फोर क्वार्टेट्स में। फिर से देख लो एक बार, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, ये जो है रेफरेन बार बार रिपीट किया गया है। द बेस्टलैंड में एक पब का सीन होता है जहाँ पे बात की जा रही है, तो जो बार वाला है शायद वो बार बार बोल रहा है कि जल्दी करो टाइम हो गया है। इलियट वॉज बॉर्न इन, इलियट जो थे वो पैदा हुए थे इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में या फिर आयरलैंड में। तो कहाँ पे पैदा हुए थे? यूएसए में। आगे देखते हैं 73 है इलियट एडिटेड द मैगजीन क्राइटेरियन, इगोइस्ट, नेशन या फिर एथेनियम। तो कौन सी मैगजीन इन्होंने एडिट की थी? कौन सी? क्राइटेरियन। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 74 है द कैरेक्टर ऑफ प्रूफ्रॉक रिफ्लेक्ट्स अ रोमांटिक हीरो, मॉडर्न इंडिसीजन एंड पैरालिसिस, क्लासिकल एपिक हीरो या फिर रिलीजियस डेवोशन। तो क्या रिफ्लेक्ट करता है ये प्रूफ्रॉक का कैरेक्टर? किसको रिफ्लेक्ट करता है? मॉडर्न इंडिसीजन एंड पैरालिसिस। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। पूरी पोएम जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी फॉल्स द शैडो अकर्स इन, ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? फोर क्वार्टेट्स में, द हॉलो मैन में, द बेस्टलैंड में या फिर प्रूफ्रॉक में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, अब देखो यहां से आपकी शुरू होती है ग्रामर। अच्छी खासी ग्रामर जो है वो इस सेट में डाली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस ही रन्स फास्ट, और कौन सा वर्ड हमें बताना है? फास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो फास्ट ही रन्स फास्ट बहुत ही ऑब्वियस है एडवर्ब, ठीक है। इसको समझाऊंगा नहीं, बहुत ही आसान है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द लिटिल बॉय स्माइल्ड, इसमें जो लिटिल है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब? सोच के बताइएगा क्या होगी। बॉय कैसा है? लिटिल है, विशेषता बताई जा रही है, तो क्या होगा? एडजेक्टिव। आगे देखते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का क्या सिनोनिम है? स्क्रैच, प्लेंटीफुल, मैग्रे या फिर रेयर। तो क्या सिनोनिम है इसका? अबंडेंट माने क्या होता है? प्रचुर, ठीक है। सिनोनिम हमें बताना है तो क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का एंटोनिम बताना है। फ्रेंडली, एंग्री, वायलेंट या फिर हार्श। तो इसका क्या एंटोनिम होगा? तो हॉस्टाइल अनफ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? फ्रेंडली हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड, डिसऑनेस्ट, फ्रैंक, कनिंग, डिसीटफुल। तो कैंडिड क्या होता है? जो फ्रैंक होता है, ठीक है, स्पष्ट बात अपनी जो है बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का हमें एंटोनिम बताना है। सेल्फिश, काइंड, लिबरल, मैग्नेनिमस। तो समझ में आ रहा होगा जेनरस का क्या हो जाएगा? सेल्फिश। चूज द सिनोनिम ऑफ एफेमेरल, इसका सिनोनिम हमें बताना है। एटर्नल, फ्लीटिंग, परमानेंट या फिर लास्टिंग। तो एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक, शॉर्ट टाइम, और फ्लीटिंग का मतलब भी वही होता है जो थोड़े समय के लिए रहे। इडियम, अ वाइट एलिफेंट मीन्स, वाइट एलिफेंट का क्या मतलब है? अ वाइट एलिफेंट, अ हॉली एनिमल, या यूजलेस पजेशन, अ रेयर क्रिएचर या फिर अ हिडन ट्रेजर। तो क्या मतलब होता है? अ यूजलेस पजेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या मतलब है? टू बिगिन अगेन, टू डिस्ट्रॉय, टू स्टडी केयरफुली, टू गेट प्रमोशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला। अगला इडियम है टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो चार ऑप्शन है, टू गैस करेक्टली, टू स्ट्राइक हार्ड, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू फेल कंप्लीटली। तो इसका क्या मतलब है? सी वाला। आगे देखते हैं वन वर्ड अब हमें बताना है। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज। चार ऑप्शन है, बायोग्राफर, पॉलीग्लॉट, देखो इसमें कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, बायोग्राफर, पॉलीग्लॉट, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर लिंग्विस्ट। जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोलता है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक तो पॉलीग्लॉट में और लिंग्विस्ट में। तो पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो सही ऑप्शन है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हटा के। एक मिनट, जो सही ऑप्शन है वो है पॉलीग्लॉट। अब देखो मतलब क्या है दोनों का।
पॉलीग्लॉट वो होता है जो कई सारी भाषाओं को बोल सकता है, ठीक है। और लिंग्विस्ट वो होता है जो बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन कर रहा होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलना और अध्ययन करना। सपोज करो हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन क्या हमें हिंदी का सब कुछ पता है? हम बोलते हैं लेकिन हमें उसकी रूट्स नहीं पता है। अगर हमसे हिंदी की ग्रामर पूछ ली जाएगी तो शायद हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एक दो भाषाएं और बोल लेते हैं, ठीक है, वो हमारे व्यवहार में है। तो ऐसे लोग जो भाषाएं बोल लेते हैं बहुत सारी, वो पॉलीग्लॉट होते हैं। लेकिन जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? लिंग्विस्ट होते हैं, भाषा शास्त्री होते हैं। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वन वर्ड, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो उसका अध्ययन कर रहे हैं वो बोल ही सक रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं ना अभी, ठीक है, इसीलिए उसको लिंग्विस्ट टर्म दिया गया है। वन वर्ड, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। तो कन्फाइंड प्लेसेस के फियर को क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया। तो क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। आगे देखते हैं। 88 है, वन वर्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है। एथिस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक या फिर फैटलिस्ट। देखो इसमें भी दो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, एथिस्ट है और एग्नोस्टिक है। तो जो सही ऑप्शन है वो है एथिस्ट। एग्नोस्टिक का जो मतलब है वो आपको आगे पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन और डाला हुआ है ऐसा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें जो वर्ड ऑनेस्टी है वो क्या है? एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव मत मार देना, ये क्या है? नाउन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 90 है, सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का क्या सिनोनिम है? चार ऑप्शन है, ओल्ड फैशन, करंट, मॉडर्न या फिर रिसेंट। तो ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित, इसका मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट। आगे देखते हैं। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम देखते हैं। चार ऑप्शन है, ओपेक, क्लियर, ब्राइट या फिर लूसिड। तो ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार देख सके, तो ओपेक का मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, ठीक। 92 है, टू बीट अबाउट द बुश। इसका क्या मतलब है? टू अवॉइड द मेन पॉइंट, टू हंट, टू वॉन्डर इन फॉरेस्ट या फिर टू डिस्ट्रॉय। तो क्या मतलब है? ए वाला। आगे देखते हैं। अ स्टॉर्म इन अ कप टी। इसका क्या मतलब है? अ वायलेंट क्वेरल, अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, अ सीरियस ट्रबल, अ वेदर चेंज। तो क्या मतलब है इसका? अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। आगे देखते हैं। 94 है, एट द 11th आवर मीन्स एट मिडनाइट, वेरी लेट, वेरी अर्ली या फिर इन मॉर्निंग। तो इसका क्या मतलब है? एट द 11th आवर का मतलब वेरी लेट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। इसका क्या मतलब है? अपायरी, अवायरी, एक्वेरियम या फिर हैचरी। तो जहां पे चिड़िया रखी जाती है उसको बोलते हैं अवायरी। आगे देखते हैं। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। चार ऑप्शन है, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोसफर, फैनेटिक या फिर फ्लैटलिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फिलैंथ्रोपिस्ट। लेथार्जी का क्या सिनोनिम है? एनर्जी, लेजीनेस, अलर्टनेस या फिर स्ट्रेंथ। तो लेथार्जी का सिनोनिम, लेथार्जी का मतलब सुस्ती होता है, तो क्या हो जाएगा? लेजीनेस मतलब आलस। आगे देखते हैं। हार्मनी का हमें एंटोनिम बताना है। यूनिटी, कन्फ्लिक्ट, पीस या फिर एग्रीमेंट। क्या होगा? हार्मनी का क्या मतलब होता है? सामंजस्य मतलब असामंजस्य या फिर कोई विवाद। तो क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट। आगे देखते हैं। सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का हमें सिनोनिम बताना है। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूजफुल, होपलेस, इफेक्टिव या फिर प्रोडक्टिव। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, वेस्ट। तो इसका सिनोनिम बताना है, कौन सा हो जाएगा? होपलेस, ठीक है, जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो, बेकार हो। आगे देखते हैं। एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीज या फिर स्प्रेड। तो क्या था? बढ़ गया था, फिर से देखते हैं। एक्सपेंड, एक्सपेंड का हमें बताना है, तो एंटोनिम बताना है। एक्सपेंड माने क्या होता है? फैलना। तो कॉन्ट्रैक्ट माने क्या हो जाएगा? समेटना। आगे देखते हैं। अगला है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका ईडियम का मतलब बताना है। टू वेस्ट टाइम, टू वर्क लेट एट नाइट, टू क्वेरल, टू स्लीप लेट। तो क्या मतलब होगा इसका? सोचिए, आंसर दीजिए। टू वर्क लेट एट नाइट। 102 है, टू वरी द हैचेट। इसका क्या मतलब है? टू हाइड, टू मेक पीस, टू क्वालिफाई या फिर टू क्वेरल। तो टू वरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप। कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर, फोटोग्राफर या फिर जियोग्राफर। जो मैप बनाता है वो कौन होता है? कार्टोग्राफर। 104 है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। फिलोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। क्या होता है ये? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग,
ये जो है इसमें बाव क्या है, वर्ब है, नाउन है, इंटरजेक्शन है या फिर एडवर्ब है। फिर से देख लो सेंटेंस, ठीक है। इसमें बाव जो है वो क्या है, तो ये क्या है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इंटरजेक्शन। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच नाइदर ही नॉर सी इज गिल्टी। तो इसमें नाइदर क्या है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो नाइदर क्या है यहाँ पे, सोच के बताओ, कंजंक्शन है, ठीक है। नाइदर नॉर जो है वो कोवैलेटिव कंजंक्शन है। आगे देखते हैं, सिनोनिम ऑफ एक्यूमन, स्टूपिडिटी, शार्पनेस, स्लोनेस, वीकनेस। तो एक्यूमन मतलब जो बहुत ही तेज बुद्धि वाला हो, तो क्या हो जाएगा, शार्पनेस। आगे देखते हैं, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा, नेचुरल, फॉल्स, अनरियल या फिर फेक। हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेचुरल। आगे देखते हैं, 1098 टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स टू रिग्रेट व्हाट कैन नॉट बी अनडन, टू वेस्ट फूड, टू क्वेरल, टू एक्सप्रेस जॉय। तो क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, चार ऑप्शन है, टू स्पॉइल इंथुसियाज्म, टू स्टॉप फायर, टू रिफ्रेश या फिर टू पनिश। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। देखो अगर ये पूरी पीडीएफ आपको एक साथ चाहिए जिसमें आपको पूरे 10 सेट्स लगाने हैं एक बार में, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7060655629 पे, ठीक है। पीडीएफ का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, आपको पूरे 10 सेट एक बार में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम ऑफ वर्बोस क्या होगा, टॉकेटिव। जल्दी ऑप्शन बता दिया मैंने, ठीक है। आई होप आपने तब तक पॉज कर लिया होगा। एंटोनिम ऑफ बिगिन क्या होगा, कमेंस, इनिशिएट, एंड या फिर स्टार्ट। ऊपर देखो सिनोनिम पूछा था, एंटोनिम, हाँ सिनोनिम, ठीक है। बिगिन का एंटोनिम जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बिगिन माने शुरू करना, एंड माने खत्म करना। आगे देखते हैं, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इस ईडियम का क्या मतलब है, टू एक्ट सेंसिबली, टू रिवर्स नेचुरल ऑर्डर, टू वर्क फास्ट या फिर टू प्लान केयरफुली। तो क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट, रियलिस्ट या फिर आइडियलिस्ट। तो बहुत ही आसान है, ऑप्टिमिस्ट। आगे देखते हैं, अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक या फिर फैटलिस्ट। देखो आ गया, अभी हमने पीछे पढ़ा था हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में विश्वास ही नहीं करता है, तो वो कौन था, वो तो एथिस्ट था, ठीक है। अब जो डाउट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, मतलब वो अभी संदेह में है कि है या नहीं है गॉड का एग्जिस्टेंस, तो ऐसा जो पर्सन होता है वो कौन होता है, एग्नोस्टिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिनोनिम ऑफ मेलनकॉली, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, एक्साइटमेंट। तो बहुत ही आसान है, सैडनेस। विक्ट्री का एंटोनिम बताना है, सक्सेस, ट्रायम्फ, विन, डिफीट। तो ये तीनों तो सिनोनिम हो गए, बचा कौन सा, डिफीट। एंशियंट का सिनोनिम बताना है, मॉडर्न, ओल्ड, यंग या फिर रिसेंट। सिनोनिम बताना है, ठीक है। एंशियंट का क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 119 टू ब्रेक द आइस, इसका क्या मतलब है, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू ब्रेक अ ग्लास, टू स्लिप ऑन आइस या फिर टू क्वेरल। तो क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। टू स्मेल अ वेट, इसका क्या मतलब है, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, टू कैच अ थीफ, टू सी अ माउस, टू रन अवे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटम्पोर, डायलॉग, सोलिलोकाई या फिर डिबेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो स्पीच बिना किसी तैयारी की दी जाती है, एक्सटम्पोर। आगे देखते हैं, वन वर्ड बताना है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश मतलब इंसानों का मांस खाता है, कैनिबल, बारबेरियन, सैवेज या फिर वैम्पायर। तो क्या होता है, वैम्पायर मतलब मार देना, कैनिबल। आगे देखते हैं, दिस इज एन एक्सलेंट बुक, इसमें एक्सलेंट क्या है, ठीक है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो बुक की क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, 124 इसमें हमें बतानी है फिगर ऑफ स्पीच, प्लीज सिट हियर, ठीक है। तो इसमें प्लीज क्या है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है या फिर कंजंक्शन है, ठीक है। तो प्लीज सिट हियर, यहाँ पे सिट को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। आगे देखते हैं, सिनोनिम ऑफ ब्रीफ क्या होगा, शॉर्ट, लॉन्ग, लार्ज या फिर डिटेल्ड। तो ब्रीफ माने संक्षेप होता है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप अपना स्कोर जो है वो मेरे साथ शेयर करना, इस तरह से जो है वो आंसर की इसमें दी हुई हैं, और इस तरह से बाकी के सेट भी जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हैंड टू हैंड, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।